इस बार दीपावली को लेकर लोगों में एक संशय बना हुआ है कि दीपावली 20 को है कि 21 को है। कुछ लोग कह रहे 20 को है, कुछ लोग कह रहे 21 को है। किसी पंचांग में कहा 20 को मनाइए, किसी में कहा 21 को मनाइए। जैसे पिछली बार भी संशय हुआ था दीपावली को लेकर, ऐसे इस बार भी संशय है। कुछ लोग कह रहे दीपावली 20 को है, कुछ लोग कह रहे 21 को है। तो ध्यान से सुनिए, मैं काशी के विद्वानों की बात करूं तो काशी के पंचांग से और काशी के विद्वानों के अनुसार दीपावली 20 तारीख को ही मनाई जाएगी, 21 को नहीं है। दीपावली 20 तारीख को ही मनाई जाएगी। क्यों? देखो, अमावस्या का आरंभ 20 अक्टूबर को दोपहर के 3:44 पे आरंभ हो रहा है। 20 तारीख को जो रात्रि भर रह के अगले दिन दिन भर रह के 21 अक्टूबर को शाम के 5:55 तक अमावस्या तिथि रहने वाली है। तो इस अनुसार अगर देखें तो दीपावली के पूजन में रात्रि की महिमा है। जैसे शिवरात्रि हो गई तो रात्रि की महिमा है, शरद पूर्णिमा हो गई तो रात्रि की महिमा है शरद पूर्णिमा में। ऐसे ही अमावस्या के भी दिन रात्रि की महिमा है। अगर इस अनुसार से देखें तो मैं आपको एक शब्द में निष्कर्ष बताऊं कि भैया दीपावली महोत्सव इस बार 20 तारीख को ही मनाई जाएगी। वैसे अगर चर्चा करें तो मुहूर्तों की चर्चा बड़ी लंबी हो जाएगी और वो ठीक भी नहीं है, लेकिन मैं काशी के विद्वानों के अनुसार आपको बताऊं दीपावली 20 तारीख को ही है। पर संशय क्यों बन रहा? आजकल पंचांग में भी कॉपी पेस्ट हो रहा है, जिसके कारण कुछ त्रुटियां अशुद्धियां हो रही हैं और इसका मजा सोशल मीडिया वाले ले रहे हैं। कोई कुछ बता दे रहा, कोई कुछ बता दे रहा है। आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको दीपावली 20 तारीख को ही मनाना है। और ध्यान दीजिए, दीपावली का उत्सव 5 दिन तक चलता है। धनतेरस, फिर दूसरा उत्सव हनुमत जयंती नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, फिर तीसरे दिन दीपावली, फिर चौथे दिन गोवर्धन पूजा और फिर 5वें दिन बड़ा ही सुंदर पर्व आता है जिसको हम लोग भैया दूज के नाम से जानते हैं। इसको पंच महोत्सव कहते हैं सज्जनों। तो आप कहेंगे महाराज जी अगर 20 तारीख को दीपावली है तो धनतेरस कब है? ध्यान से सुनिए, धनतेरस 18 अक्टूबर को है। इस दिन आपको करना क्या है? अपने घर में आप सब दीप जलाते हैं, लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, कुबेर भगवान का पूजन करते हैं। विधिवत भगवान के स्वागत की तैयारी होती है। लक्ष्मी गणेश जी का पूजन, कुबेर भगवान का पूजन और शाम के समय द्वार पर दीप जलाए जाते हैं। आपको पता है धनतेरस क्यों मनाते हैं? कहिए। इस दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य समुद्र मंथन से हुआ था, इसलिए धनतेरस मनाते हैं। हाथ में अमृत कलश लेकर, आयुर्वेद की पुस्तक लेकर के, आयुर्वेदों में श्रेष्ठ आंवला, हरण, बहेड़ा लेकर के प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान जगत के कल्याण के लिए। सज्जनों, एक परंपरा और है, इन दिनों माताएं जाती हैं बाजार और घर में चम्मच की कमी हो तो चम्मच, कटोरी की कमी हो तो कटोरी, एक साल का लिस्ट बना के माताएं रखती हैं। अब की बार फूल वाला लोटा लेना है कि चावल पकाने के लिए कुकर लेना है, माताओं की लिस्ट लग के पहुंच जाती है। पैसा दे दो, ले आना है, धनतेरस है। क्यों? इनको भी पता है वैसे देने वाले नहीं है और लिस्ट बना के धनतेरस के बहाने ले आएंगे। शास्त्रों में बर्तन खरीदने का विधान नहीं बताया, ये हमारी सुरक्षा से हम खरीदते हैं, पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई न कोई नई वस्तु घर में लानी चाहिए धनतेरस को। पर इस दिन
क्यों हम पूजन करते हैं? क्योंकि इस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। इस दिन लक्ष्मी माँ का पूजन, गणेश जी का पूजन और धन्वंतरी भगवान का पूजन होता है। झाड़ू जरूर ले आइए अपने घर में, झाड़ू में लक्ष्मी जी का निवास होता है। अगर धन हो, थोड़ा व्यवस्था हो जाए तो थोड़ा सा सोना खरीद के ले आइए, चांदी खरीद के ले आइए। वैसे आजकल है बहुत महंगा, लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था विधान बन जाए तो कुछ सोने या चांदी की छोटी सी एक वस्तु ले आइए, झाड़ू ले आइए, लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करिए। और एक बात, अपने घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। क्यों? लक्ष्मी जी आने वाली हैं और अपने पीछे पीछे अपनी बहन कुलक्ष्मी को लाने वाली हैं। लक्ष्मी जी देखती हैं, धनतेरस के दिन जिसके घर में सफाई हो उसके घर में खुद रुक जाती हैं, और जिसके घर में गंदगी हो उसके घर कुलक्ष्मी को भेज देती हैं। हाँ, उसके घर दरिद्रता को भेज देती हैं। दीपावली पे अपने घर को स्वच्छ अवश्य करिए आप। धनतेरस से पहले सफाई हो जानी चाहिए। तो पहला पर्व है 18 तारीख को धनतेरस। 10 मिनट आप सुनिए, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। अब 19 तारीख को नरक चतुर्दशी आया। नरक चतुर्दशी भी है, हनुमत जयंती भी उस दिन मनाते हैं। आपको पता है नरक चतुर्दशी क्यों मनाते हैं? इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के असुर को मारकर उसके जेल से 16,100 कन्याओं को आबाद किया था, और भगवान ने उनसे विवाह किया था। द्वारिका के लोगों ने दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया था, जिसके कारण हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। सज्जनों, ये कथा कहना चाहती है, जीवन में अंधकार कितना ही बड़ा क्यों न हो, एक न एक दिन जीवन में प्रकाश जरूर होता है। और दूसरा उत्सव जो मनाते हैं इस दिन, वो होता है हनुमत जयंती का उत्सव। ऐसा भक्तों का मानना, वैसे तो कई हनुमत जयंती वर्ष में आती है, कहीं कुछ मान्यता होती है, कहीं कुछ मान्यता होती है। एक चैत में भी हनुमत जयंती आती है, एक ये भी आती है। अलग अलग जगहों की अलग अलग मान्यता है। तो इस दिन की 2 महिमा है, नरक चतुर्दशी, हनुमत जयंती। ये है 19 तारीख को। अब आया 20 तारीख। 19 तारीख को छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी, हनुमत जयंती। अब 20 तारीख को बड़ी दिवाली, जो मुख्य दिवाली है, दीपावली महोत्सव। इस दिन आपको पूजन करना है, इस दिन आपको दीप जलाना है। और सुनिए, दीपावली 2 दिन की पड़ रही है, 20 और 21। अब भ्रम यहाँ फंस रहा है कि जब 2 दिन की दीपावली है तो हम 21 को क्या करें और 20 को क्या करें। ध्यान से सुनिए, 20 तारीख को जो दीपावली है ना, कुछ लोग अमावस का व्रत रखते हैं कि शाम के समय दीप जलाकर पूजन करके तब हम कुछ ग्रहण करेंगे। तो जो लोग व्रत रखते हैं, जो लोग पूजन करते हैं अमावस का, उस दिन वो व्रत रखेंगे 20 अक्टूबर को, और शाम को दीप जलाकर दीपावली मनाएंगे। आप कहेंगे महाराज जी, तो 21 तारीख को क्या करें? कुछ लोग अमावस में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं, पितरों को तर्पण भी करते हैं, भंडारा भी करते हैं और दान भी करते हैं। तो जो 20 को दीपावली है वो पूजित दीपावली है, पूजन करना है। जो व्रत रहते हैं वो व्रत रहेंगे और शाम को दीप जला के उत्सव मनाएंगे। और जो ब्राह्मण भोज कराते हैं, अमावस में दान करते हैं, जो पितरों को अमावस में तर्पण करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पितरों को तर्पण भी करते हैं अमावस में। तो जो वो करते हैं वो 21 तारीख को करेंगे। ब्राह्मण भोज हो, दान हो, तर्पण हो, जो भी ऐसा करते हो वो 21 तारीख को करेंगे। 20 तारीख को आप जो व्रत रहते वो व्रत रहेंगे और दीप जलाएंगे। अब 21 के बाद आई 22 की तिथि, 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को हमारे गोवर्धन भगवान का पूजन होगा, जिसे हम गोवर्धन पूजा के नाम से जानते हैं।
गोवर्धन पूजा के दिन भगवान ने गोवर्धन भगवान का पूजन करवाया था, जो सारे विश्व में होता है। अब बोले अब गोवर्धन पूजा के बाद एक ऐसी तिथि आ रही है जिस तिथि की महिमा रक्षाबंधन की ही तरह है। क्या कहते उसे? भाई दूज। आहा, दीपावली के बाद एक ऐसी तिथि भाई दूज आती है जो भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत कर देती है सज्जनों। अच्छा आप बताओ, आप जानते हैं भाई दूज क्यों मनाते हैं? अरे हाँ या ना? नहीं जानते? यमराज की बहन का नाम है यमुना। यमुना महारानी यमराज की बहन है। तो एक बार यमराज जी अपने बहन यमुना जी के यहाँ गए। यमुना जी ने भैया के आने पर बहुत आनंद मनाया, भैया को तिलक किया और अपने हाथ से मिठाई खिलाया। यमराज जी प्रसन्न हो गए और यमराज जी ने कहा, बहन आज के दिन तुमने हमें अपने हाथ से मिष्ठान खिलाया है, तिलक किया है, उत्सव मनाया है, आज से ये दिन भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। और जो भी भाई लोग, जो भी बहनें इस भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करेंगी और मिठाई खिलाकर उनका मुख मीठा कराएंगी, उनके भाई की उम्र लंबी हो जाएगी और समृद्धि उनके जीवन में आ जाएगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तब से भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और अपने हाथ से अपने भैया को मिठाई खिलाती हैं। 5 दिन का उत्सव धनतेरस से प्रारंभ होकर के भाई दूज तक जाकर विश्राम होता है। इसे पंच महोत्सव कहते हैं मेरे भाई बहन। और मैं कहूँ अगर संभव हो ना तो 5 दिन तक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक आप अपने घर में अखंड दीप जलाइए। अखंड दीप आयुष को बढ़ाता है, अज्ञान का हरण करता है। इसलिए 18 तारीख से लेकर के संभव हो तो 23 तारीख तक, यानी धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक अपने परिवार की सुख शांति के लिए आप अखंड दीप अवश्य जलाएं अगर संभव हो तो। नहीं तो प्रतिदिन आप शाम को तो दीपदान करते ही हैं। धनतेरस में भी दिया जलाना है और उसके बाद नरक चतुर्दशी को भी, छोटी दीपावली को भी दिया जलाना है। दीपावली को तो जलाना ही है। गोवर्धन पूजा में भी पूजन में जलेगा ही, और भाई दूज में जब भैया की आरती करिएगा तब भी दीप तो जलाना ही है। पर अगर अखंड दीप हो जाए तो ये बड़ा उत्तम है सज्जनों। मिट्टी के कटोरे में रक्षा सूत्र लेकर कपूर लगाकर उसे देसी घी लगाकर मथ लीजिए और उसे लगा दीजिए। जैसे पुराने ज़माने में रस्सी मथी जाती थी, ऐसे मथ कर उसे लगा दीजिए। समय समय पर बाती बदलते रहिए और अखंड दीप धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक घर में जलाइए। पंच महोत्सव है। सनातन धर्म में उत्सवों की कमी नहीं है। उत्सव होने लगा यशोदा मैया के आंगन में, सब महाराज ढोल बजा बजा के गाने लगे, लाला सो रहे हैं। यशोदा मैया ने लाला को बाहर लिटा दिया। उसी समय सक्टासुर आया। सक्टासुर ने ठाकुर जी को सकट के नीचे दबाकर मारना चाहा। भगवान ने बाएं पैर से एक टक्कर मारा, सक्टासुर आकाश में उड़ के धम्म से धरती पर गिरा, उसके प्राण निकल गए। बोलिए सक्टासुर मर्दन भगवान की जय हो। एक दिन तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को भी मारा। भगवान अब थोड़े से बड़े हुए। गर्गाचार्य जी एक दिन आए हैं तो नंद जी ने निवेदन किया कि आप हमारे बच्चों का नामकरण करिए। मेरे भाई बहन, नामकरण का अधिकार केवल और केवल गुरु को होता है। घर में बेटा जन्म ले या बेटी जन्म ले, अपने से नामकरण मत करिए। अपने बच्चों का नामकरण आप गुरु के द्वारा करवाइए, क्योंकि नामकरण का अधिकार सद्गुरु का होता है।
आज के समय में लोग क्या करते हैं, बोले घर में लाला जन्म लेना तो अपने मन से ही चिंटू पिंटू पिंकू कुछ भी नाम रख लेते हैं। पर नहीं, जीवन में गुरु इसीलिए जरूरी है। बच्चों का नामकरण अपने मन से नहीं, गुरु के मुख से रखवाइए। लोग कहते गुरु क्यों जरूरी है, गुरु क्यों बनाना चाहिए। अरे गुरु ही नहीं होगा तो आपके बच्चों का नामकरण कौन करेगा। जीवन में दुख आए सुख आए आप किससे जाकर के कहेंगे। याद रखिए, जीवन में अपने दुख को और सुख को हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर अपने सुखों को आप हर किसी से कहेंगे तो आपके सुखों को सुन के जल जाएंगे, और दुखों को कहेंगे तो आपके दुखों को सुन करके आपका मजाक बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन में हंसने के लिए आपने बहुत से स्थान बनाए। एक स्थान ऐसा बनाना जहाँ जा कर के आप रो सको, और वो स्थान संसारियों का नहीं होना चाहिए, वो स्थान या किसी संत का होना चाहिए या फिर भगवंत का होना चाहिए। जिन दुनिया वालों के सामने जाकर आप रोते हो ना, वो दुनिया वाले आपके आंखों के सामने 2 बूंद आंसू बहा देते हैं, पर आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं। रोना ही है ना तो दरवाजा बंद करके दीवार की तरफ मुख करके रो लेना, पर इन दुनिया वालों के सामने रोने मत जाना। ये दुनिया आपके सामने 2 बूंद आंसू बहाएगी और पीठ पीछे आपका मजाक बनाएगी। हंस के लोग कहेंगे अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। यही तो हम चाहते थे। दुनिया के सामने मत रोने जाना। हंसने के लिए बहुत से घर आपने बनाए, बहुत से दरवाजे बनाए। एक स्थान ऐसा बनाना जहां दिल खोल करके आप रो सको, और वो स्थान गुरु का होना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी आपका मजाक नहीं बनाएंगे। जब गुरु के चरणों में आप जा कर के रोएंगे तो गुरु धीरे से कोई एक ऐसी बात बोल जाएंगे कि आप हंसते हंसते उस दुख को झेल जाएंगे, आपको असर ही नहीं होगा। हंसते हंसते दुख को पार कर जाएंगे। लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, और जब मंत्र दीक्षा ले लेते हैं तो कहते गुरुजी दुख दूर हो जाएगा। हम कहते नहीं, आप इस भ्रम में मत रहिए कि गुरु मंत्र लेने के बाद आपका दुख दूर हो जाएगा। गुरु इसलिए नहीं होता कि आपका दुख दूर करे। हाँ, गुरु कोई एक ऐसी बात बोल जाता है कि हंसते हंसते दुख को झेलने का सामर्थ्य व्यक्ति के भीतर आ जाता है।